अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कानून की एक और मालूमाती वीडियो के साथ मैं फ़खर अब्बास अकबर आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, आज का हमारा मौजू है कोर्ट मैरिज, यानी शादी जो कोर्ट में होती है वो कैसे होती है। व्यूअर्स, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की रहनुमाई हो सके और हमारी हौसला अफजाई हो सके। व्यूअर्स, कोर्ट मैरिज या अदालत में की गई शादी। व्यूअर्स, एक चीज़ सोसाइटी में देखनी आई है कि बेसिकली क्योंकि शादी बुनियादी तौर पर एक शरई अमल है और इसके लिए जो कानून है, जो शरई कानून है, वो दोनों आकल और बालिग लड़की लड़का अपनी आज़ाद मर्ज़ी के साथ दो आदर गवाहान की मौजूदगी में शादी कर सकते हैं। उसमें ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस, हिजाब व कबूल होता है और ज़्यादातर क्योंकि ज़ाहिर है हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें शादियाँ फैमिली की मर्ज़ी के साथ होती हैं और फैमिली के तमाम लोग भी मौजूद होते हैं। लेकिन एक मसला एक जन्म लेता है और वो उस जगह जन्म लेता है कि जहाँ पे कोई फैमिली की मर्ज़ी के साथ, यानी फैमिली किसी शादी पे एग्री नहीं होते और लड़की और लड़का घर में नहीं बल्कि कोर्ट में शादी करते हैं। ये शादी कैसे होती है और इसकी क्या वैलिडिटी है? तो व्यूअर्स, सबसे पहले बात यह है कि क्योंकि शरीयत में शादी की जो उम्र है वो बलोगत है, वो एज, जब भी शादी की बात होगी तो वो एज किसी काउंट नहीं होगी कि किसी के 18 है, 20 है, 22 है। बालिग लड़की शादी कर सकती है और बालिग लड़का शादी कर सकते हैं। शरीयत में जो कंडीशन है शादी की वो बलोगत है। अब कोर्ट में जब जाते हैं दोनों, तो दोनों मजिस्ट्रेट साहब के पास अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं। मजिस्ट्रेट साहब उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं और वो हुक्म देते हैं कि ठीक है, आप शादी कर सकते हैं, निकाह कर सकते हैं। अब उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो घर में सारी तैयार होती है वो उधर भी होती है। एक एडिशनल एक स्टाम्प तैयार होता है जिसमें लड़की अपना बयान देती है और वह स्टाम्प बाकायदा रजिस्टर्ड होता है। उसमें बाकायदा विटनेस होते हैं कि मैं अपनी आज़ाद मर्ज़ी के साथ शादी कर रही हूँ और दो गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। अब निकाह पढ़ाने के बाद उस निकाह को रजिस्टर किया जाता है और कभी कभार, हर केस में नहीं, लेकिन कभी कभार बयानात भी बाद में भी रिकॉर्ड कराए जाते हैं कि लड़की दोबारा कोर्ट में पेश होकर अपना बयान देती है कि मैंने अपनी आज़ाद मर्ज़ी के साथ शादी की है। अब बीइंग लीगल स्टूडेंट्स, लॉ का एक स्टूडेंट होने के नाते से मैं ज़रा ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि शरीयत के मामले में मैं टच नहीं कर सकता उसको, मैं उसको ज़्यादा बहस नहीं कर सकता क्योंकि मैं शरीयत का एक्सपर्ट हूँ नहीं। तो मैं लीगल स्टूडेंट, लॉ का स्टूडेंट, मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या कोई बहुत बड़ा फ़र्क है कोर्ट मैरिज में और दूसरी शादी में। क्योंकि शादी दो गवाहान की मौजूदगी में हिजाब व कबूल और खुतबा, निकाह का खुतबा होता है और शादी हो जाती है। ये बात ठीक है कि ये प्रैक्टिस सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन क्योंकि जो चीज़ लॉ में मौजूद है तो कोर्ट में शादी होती है और उसको वैलिड शादी का दर्जा दिया जाता है और वो वैलिड शादी होती है। क्योंकि जो बुनियादी चीज़ें हैं वो है ऑफ़र, हिजाब, यानी लड़की की तरफ से और लड़के की तरफ से जो हिजाब व कबूल होता है, ऑफ़र दी जाती है, लड़की उसको एक्सेप्ट करती है और फिर निकाह का खुतबा हो जाता है और दो गवाहान मौजूद होते हैं। यही सारी जो कंडीशन होती हैं ये एक आम शादी में भी होती हैं, यानी कि जो हम सोसाइटी में आम घरों में शादियाँ करते हैं। एक चीज़ इसमें डिफरेंट है, वो ये है कि जो आम शादियाँ होती हैं सोसाइटी में, उसमें वली की इजाज़त शामिल होती है, यानी पेरेंट्स शामिल होते हैं, और जो शादी कोर्ट में होती है उसमें पेरेंट्स शामिल नहीं होते हैं। तो वली की इजाज़त नाबालिग लड़की के लिए लाजम है।
नाबालिग लड़की के लिए वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं हो सकता, लेकिन बालिग लड़की के लिए वली की इजाज़त के बगैर निकाह हो सकता है। ये मैं कानून की बात बता रहा हूँ। जो कानून इस वक्त राइज है उसमें वली की इजाज़त के बगैर भी बालिग लड़की निकाह कर सकती है और इसी कानून की मंतक के बेस पे कोर्ट मैरिज होती है।